समझ तो ली बात, लेकिन कहते हैं कि समझ के द्वारा तो सब जगह समझाया ही जाता है। आप जहाँ भी जाओगे यही बताया जाता है कि सारी फसाद, सारी समस्या की जड़ हमारा मैं है। आनंद ध्यान प्रत्येक महीने के पहले रविवार को होने वाले कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विषय चल रहा था गृहस्थ व संसार में कार्य करते करते प्रेमल व शांत व आनंदित जीवन कैसे। जैसे अभी आपको 3 स्टेप तो समझ में आए होंगे ध्यान के। शरीर के प्रति सचेत होना व शरीर से जुड़ना, श्वास के प्रति सचेत होना व श्वास से जुड़ना, व फिर मन के विचारों के प्रति सचेत होना और उन मन के विचारों को दृष्टा भाव से, यानी कि अंतर्चक्षु से, त्रिनेत्र से, जो हमारा आज्ञा चक्कर है वहाँ से उसको देखना। एक होता है बंद आंखें करके देखना। हम आँख खोल के भी कुछ न कुछ दृश्य तो देखते रहते हैं, देखते हैं ना। तो यानी कि ध्यान की अवस्था में भी हम दृश्यावली देखते हैं और आँख खोल कर भी हम दृश्यावली देखते रहते हैं अपने जीवन के लिए। तो अभी जो ये 3 जो महत्वपूर्ण स्टेप हैं, अगर हम अब इसको गृहस्थ जीवन से जोड़ देते हैं और जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ इसको जोड़ देते हैं। कहते हैं कि घर में 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं। मुझे लगता है यहाँ जितने भी साथी मित्र बैठे हैं परिवार में तो होंगे, सभी परिवार से तो जुड़े ही हैं, या कोई बगैर परिवार के ही बैठा है? सभी परिवार से जुड़े हैं ना। कमाल है। इसका मतलब आप परिवार से जुड़े हैं तो आप गृहस्थ में हैं। और अब आप थोड़ा देखें कि परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो सब एक जैसे हैं? अलग अलग हैं भाई। चेहरा तो किसी का मिलता नहीं, और बाहर का जो शरीर का अंग है जैसे चेहरा और अंगूठे का निशान भी किसी से नहीं मिलता। तो जैसे शरीर का हिस्सा जब नहीं किसी से मेल खाता, ऐसे ही मन का एक दूसरे से मिलते हैं या एक जैसे हैं? मन के विचार भी सब बिल्कुल एक जैसे हैं, सब अलग अलग हैं। इसका मतलब जैसे शरीर का अपना स्वभाव है, उसका अपना विज्ञान है जो किसी से भी मेल नहीं खाता, ऐसे ही मन भी किसी से मेल नहीं खाता। और जब घर में, परिवार में जब मन किसी से जब मेल नहीं खाता तो क्या होता है? फिर घर में कुछ दिक्कत होती है, परेशानी आ जाती है। यानी कि जब मेल नहीं खाते विचार, तो हम क्या कहते हैं? हम घर में, परिवार में सब यही बोलते हैं कि भाई इसके विचार नहीं मिलते। पति पत्नी के बीच कोई दिक्कत है तो नहीं मिलते, बाप बेटे के बीच कोई दिक्कत नहीं मिलते, माँ बेटी के बीच कोई प्रॉब्लम, भाई बहन के बीच कोई प्रॉब्लम। चलो ये तो परिवार है, बहुत सदस्य हैं, बहुत नाम हैं, बहुत रिश्तेदार हैं। आपके एक परिवार है, आस पड़ोस में कोई यार दोस्त है, वहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। नहीं, कई बार विचार मेल खाते। तो इसका मतलब क्या है कि हम सब भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन जैसे शरीर सबका भिन्न है, मन सबका भिन्न है, श्वास भी सबकी क्या है? भिन्न है। एक जैसी श्वास नहीं है किसी की भी, लगती है एक जैसी। जैसे शरीर तो मान लो गर्दन को उड़ा दो तब तो एक जैसे हैं सब, है ना। ऐसे ही मन दिखता नहीं लेकिन मन सबके भिन्न है। ऐसे ही श्वास आ रही है, जो जा रही है, दिखती ना कि एक ही जैसी सी आ रही है, जा रही है, लेकिन कहते हैं कि किसी को सांस की कोई दिक्कत, किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए श्वास भी सबकी
भिन्न प्रकार की है। तो तीनों चीज़ों पर आप भिन्न हैं, लेकिन कमाल तीनों चीज़ें हैं उसी की। यानी कि बाहर की परिधि पर हम सब भिन्न हैं, विज्ञान के तल पर, जो मैंने कहा था ना कि विज्ञान का तल बाहर की परिधि है, सब वहाँ क्या हम भिन्न हैं, किसी से मेल नहीं खाते और रहना परिवार में है। और कैसे रहना परिवार में? अमन से, शांति से, प्रेम से। यही तो भावना होगी, कामना होगी सबकी, यही तो चाहते हैं ना सब। तो हम सोचते हैं कि भाई कैसे रहें, क्या तरीका है। तो अब यहाँ ध्यान कैसे काम आएगा, अब इसको थोड़ा समझ लें। इतना तो समझ आ गया कि भी किसी का किसी से मेल नहीं खाता। तो जब विचारों का मेल नहीं खाता तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं वहीं दिक्कत आती है। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे कि आप अपने, जब मान लो कोई घर में कोई घटना घट जाए, मान लो कोई ऐसी जहाँ विचार मेल नहीं खाते और तर्क वितर्क बढ़ जाए, है ना। जब तर्क वितर्क बढ़ता है तो गाली गलौच होती है, हो जाती कई बार, है ना। तो उस समय वो जो गाली है जो मैं कई बार बोलता हूँ, वो कहाँ लगती है आपको? भाई शरीर पे तो कहीं चिपकती नहीं, कहाँ लगती है वो? मन को लगती है। तो मन को कहाँ लगती है भाई? मन में क्या चीज़ है ऐसी जहाँ लगती है? मन के दो भाव हैं, दो दशाएं हैं मन की, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना। कई बार मन को चोट सकारात्मक रूप भी ले लेती है और कई बार वही चोट नकारात्मक भी रूप ले लेती है, देख लेना। कई बार कोई टीचर बच्चे को सही समय पे मार दे तो सकारात्मकता रूप ले लेती है, और कई बार वही थप्पड़ चाटा बच्चे का नकारात्मक रूप भी ले लेता है, होता है ना ऐसा। ऐसे ही हमारी जो मन की जो दशा है वो क्या है? दो तरह की है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिविटी कहाँ से जुड़ी है? जिसको हम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ऐसे बोलते हैं ना, मोह, लोभ, अहंकार, ये हमारे क्या हैं? नेगेटिव फोर्स हैं। देखो क्रोध में भी बड़ी ताकत होती है, क्रोध में तो पता नहीं क्या उथल पुथल कर देते हैं हम लोग। तो शक्ति तो ये भी है, लेकिन इसे हम नेगेटिव शक्ति बोलते हैं, है ना, नकारात्मक शक्ति है। और एक सकारात्मक शक्ति है जो प्रेम है। प्रेम से भी जीता जा सकता है किसी को, शांति से भी किसी का समाधान हो सकता है, और आनंदित जीवन में रहते हुए आप बहुत कुछ, यानी कि मैं कहूँगा कुछ क्या, बहुत लोगों को आप लाभ पहुँचा सकते हैं। इसलिए रहना कहाँ पसंद करोगे? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? रहना कहाँ पसंद करोगे? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ या प्रेम, शांति, आनंद, कहाँ रहना पसंद करोगे? नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर आप रहना वहाँ पसंद करते हैं, फिर रह क्यों नहीं पाते? क्या आपके भीतर कोई गड़बड़ नहीं होती, या दूसरे कोई गड़बड़ होती है? परिवार में तो आप है ना, लेकिन आप दोष अपने आप को देते हो कभी? ज़्यादातर जब भी कोई बात बढ़ेगी, कोई भी बात होगी, तो कहेंगे फला फला ऐसा। जब उससे पूछेंगे तो कहेंगे फला फला ऐसा। कैसे समाधान होगा? कैसे समाधान होगा? वो कहता है कि ये ठीक नहीं, वो कहता है कि ये ठीक नहीं। यही तो झगड़ा है ना। और ये फिर झगड़ा बढ़ते बढ़ते कहाँ बढ़ता है पता है? जैसे मान लो गाली दी, गाली जैसी कहाँ लगेगी? आपके अहंकार की शक्ति, जो है आपका अहंकार है ना, ईगो, कहाँ लगेगी? आपके मैं को लगेगी। और जैसे ही वहाँ गाली लगती है मैं को, तो देखो क्या होगा, एकदम आपकी श्वास कुछ गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा ध्यान दें, जैसे ही जब आपके अहंकार को चोट लगेगी तो आपकी श्वास जैसी आराम से थी, शांत थी, वो क्या हो जाएगी? कुछ होगी अप डाउन। और जैसे ही श्वास अप डाउन होगी तो श्वास जब तेज तेज चलेगी तो वाणी में कुछ आएगी, बात आएगा कुछ। यानी कि एक गाली अगर दी है तो वाणी में फिर कुछ ना कुछ हमें भी तो प्रकट करना है ना। तो जो हमारे विचार हैं वो भी, जो कि ठीक ठाक था सब, वो भी क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। और क्या फिर उसके बाद कई बार हाथों तक भी बात आ जाती है।
थोड़ा ध्यान दें, आती है, कमाल है। एक गाली ने क्या क्या हिला दिया, श्वास गड़बड़ कर दी, विचार हमारे जो थे, वाणी जो थी वो गड़बड़ कर दी, और हमारे हाथ भी, यानी कि जो कृत्य जो था हमारा, जो सही काम के लिए जो हाथ उठते थे, वो कृत्य भी हमारे से क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। यानी कि कमाल है, एक शब्द ने तीनों व्यवस्था हिला दी। अगर मान लो आप शरीर के प्रति सचेत हो जाएं और शरीर के प्रति सजग हो जाएं और उस कृत्य के प्रति सचेत व सजग हो जाएं, तो गड़बड़ हो सकती है। आप कब शरीर के द्वारा गड़बड़ करते हैं? जब आप अपने आप को भूल जाते हैं। किस कारण भूल जाते हैं? चोट लग गई। चोट कहाँ लगी है? अहंकार को लगी है। यानी कि मैं को जब चोट लगती है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, और उस बेहोशी में ना शरीर का ख्याल रहता, ना श्वास का ख्याल रहता, ना अपने विचारों का ख्याल रहता। यानी कि विचार भी गड़बड़ हो जाते हैं, शरीर भी गड़बड़ हो जाता है, और हमारी श्वास भी गड़बड़ हो जाती है। और मैं कहता हूँ कि केवल एक को भी साध लिया, शरीर को साध लो, या श्वास को साध लो, या मन के विचारों को साध लो, मैं कहता हूँ कि आपका जीवन जो गृहस्थ जीवन है, जहाँ आप कार्य करते हैं, वो स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। ताली नहीं बजाओगे? अच्छा, आवश्यकता नहीं समझी। अब थोड़ा गौर से देखें कि आपके ध्यान का जो पहला स्टेप है, अगर वो सद जाए तो जीवन जो गृहस्थ जीवन है और जहां आप कार्य करते हैं, वो क्या हो जाएगा? स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। यानी कि वहां आप कार्य भी करेंगे, घर परिवार में भी रहेंगे, और शांत और आनंद और प्रेमल भी रहेंगे। मान लो गाली दी और गाली आपके मैं तक नहीं पहुंची, मान लो आपके मैं तक नहीं पहुंची। अब वो मैं तक कैसे नहीं पहुंचेगी? या तो बहरे हो आप, भाई आपको सुनाई ना दे, बहरे तो आप हैं नहीं, सुनाई तो देगा। अब ऐसे ही भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दी, कहानी सुनी होगी ना, तो कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि मैंने गाली नहीं ली। तो कमाल है, उन्होंने गाली कैसे नहीं ली? अब ये थोड़ा सोचो, गाली उन्होंने नहीं ली, कैसे गाली नहीं ली? अब समझ लो कि उनके चित्त का जो, जैसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिव जो फोर्स थी, जो अहंकार था उनका, कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध को ज्ञान हो गया था, और वो ज्ञान का मतलब क्या था? कि उनके चित्त से जो अहंकार था उसकी विदाई हो गई थी। किसकी विदाई हो गई थी? ज्ञान का मतलब क्या है? अहंकार के चित्त की वृत्ति की विदाई। और जिस दिन उनके अहंकार के चित्त की वृत्ति की विदाई हो गई, उसी दिन कहते हैं कि बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हो गई। काम कितना है? यानी कि आपके भीतर जैसे ही अहंकार की विदाई होती है तो ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध अपने आप से स्वाहा हो जाते हैं, अपने आप आहुत हो जाते हैं। ध्यान देना, 6 ऋतुएं हैं ये जो नेगेटिव फोर्स से जुड़ी है, लेकिन एक की विदाई के होते ही सब चीज़ें अपने आप से गिर जाती है। अब आप सोचेंगे कि जी हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हमारे से तो नहीं होगा ये सब। अच्छा, समझ किस किस को आई ये बात? अगर मान लो आपके चित्त में अहंकार नहीं हो, तो फिर चोट कहाँ लगेगी? कहाँ लगेगी चोट? अहंकार तो है ही नहीं, मैं तो कहीं है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो कहाँ चोट लगेगी? गाली कहाँ जाएगी? कहीं जाएगी नहीं। तो बुद्ध अब कह रहे हैं कि गाली मैंने नहीं ली। कान भी थे, देख भी रहे थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन गाली नहीं ली। तो अब गाली नहीं ली तो बस समझ लो कि क्या हम ऐसे हो सकते हैं? समझ तो ली बात, लेकिन कहते हैं कि समझ के द्वारा तो सब जगह समझाया ही जाता है। आप जहाँ भी जाओगे यही बताया जाता है कि सारी फसाद, सारी समस्या की जड़ हमारा मैं है। उसी मैं से हमें निजात पानी है। लेकिन अब कहते हैं कि उससे हम निजात पाएं कैसे? इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मैंने तो पा लिया है, और मैंने ऐसे ऐसे पा लिया है, तो वो मार्ग बन गया बुद्ध का। ऐसे ही यहाँ आपको समझ तो आ गई, लेकिन अब मान लो जाओगे आप, बस में ही जा रहे हो, बस में ही मान लो पैर पे पैर रखा गया, क्या होगा? कुछ गड़बड़ होगी? होगी कुछ गड़बड़? हो जाती है। मान लो कोई धक्का लग गया है बस में ही,
तो कुछ गड़बड़ होती है, और थोड़ी देर में ही हम फिर अपने आप को भूल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि समझ तो लिया, विचारों से बुद्धि से समझ तो आ गई, हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, इससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं है। अगर मान लो अहंकार न रहे तो फिर चोट कहाँ लगेगी, फिर तो बिल्कुल ठीक है, मज़ा आ जाएगा, फिर तो जीवन में है क्या। मान लो बाप कुछ कहे बेटे को तो कोई दिक्कत नहीं, अब बेटा अगर बाप को कोई तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, बेटे को अगर बेटे के भीतर से अहंकार की विदाई हो गई तो बाप कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाप के भीतर से अहंकार की विदाई हो जाए तो बेटा कुछ कहे तो बाप को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात है दूसरे के ऊपर ध्यान ना दे के कहाँ ध्यान देना है, हमें दूसरे के अंदर दोष ना देख के कहाँ दोष देखना है, हम दूसरे की तरफ उंगली ना करके कहाँ उंगली करनी है, इसको थोड़ा समझ लें, कहाँ उंगली करनी है। और जिसने जीवन में इतनी भी समझ अगर आ गई, इतनी भी अगर समझ भीतर विकसित हो गई कि दूसरे का किसी का दोष नहीं है, भले ही दोष दिखता है, भले ही लगता है, क्योंकि दुनिया को दूसरे का ही लगता है सदा, अपना तो कभी लगता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर दूसरे का लगता भी है, दिखता भी है, तो उसको दोषी मत कहना, कुछ नहीं मिलेगा, अपने आप को देख लेना। अगर वहाँ गड़बड़ कुछ लगती है ना, तो उस दौरान अपने को ही देख लेना, दूसरे को देख के क्या करोगे, उससे कुछ हासिल तो होना नहीं है। इसलिए उस सिचुएशन में भी, उस परिस्थिति में भी किसको देखना है, अपने आप को देखना है। और देखने का जरिया ये जो 3 स्टेप जो मैंने बताए हैं, शरीर के प्रति सचेत होना, श्वास के प्रति सचेत होना और विचारों के प्रति सचेत होना, ये तीनों स्टेप अगर आप आधे घंटे के लिए जीवन में धारण कर लें, आधा घंटा ही तो देना है, अगर 1 घंटा हो तो 1 घंटा दे देना, इस विधि को दे देना, तो मुझे इतनी उम्मीद और आशा है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा और जो धर्म का अंतस का जो जगत है, उन दोनों में आपके लिए ये लाभदायक होगी। इसलिए ये एक नींव है जो हमें मजबूत करनी है, और मजबूत होगी इसी के आधार पर। इसलिए जब यहाँ से जाएं तो इस विधि को जरूर करें, ठीक है, इतनी सी बात है। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आप जब विधि करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो चौथा तल अपने आप आएगा, और वो चौथा तल क्या है, जिसके कारण शरीर भी है, जिसके कारण मन भी है, जिसके कारण हमारी श्वास भी है, तीनों जिसके कारण है, वो चौथी अवस्था है। उसी चौथी अवस्था का संबंध उपलब्धि से जुड़ा है, अनुभव से जुड़ा है, परम अनुभूति से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, परम ऊर्जा से जुड़ा है, ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ा है, विश्व शक्ति से जुड़ा है। आपकी वह शक्ति है जो अजर और अमर है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो कभी ना मिटती है ना कभी ख़त्म होती है। अगर उसके दर्शन कर लेंगे तो समझ लो आपके जीवन में रूपांतरण, चित्त का रूपांतरण, संपूर्ण रूप से चित्त का रूपांतरण तभी घटित होगा, अन्यथा धोखे में रहेंगे, अन्यथा अपने से धोखा देते रहेंगे, अपने को दिलासा देते रहेंगे, उस दिलासा को, उस धोखे को अपने आप अपने ऊपर ओढ़ते रहेंगे और जीवन को जीते रहेंगे, और जीवन में ऐसे थपेड़े लगते रहेंगे। कोई भी आपको थोड़ी देर में हिला देगा, थोड़ी देर में कोई भी आपको दुखी कर देगा। इसलिए भगवान बुद्ध को कोई दुखी कर सकता था, कबीर साहब को कोई दुखी कर सकता था, गुरु नानक साहब को कोई दुखी कर सकता था। इसको थोड़ा समझ लें, यानी कि उनके चित्त से इसकी विदाई जैसी हुई वैसे ही जीवन जो है रूपांतरित हो जाता है। और मैं कहता था कि बाहर की परिधि पर व्यवस्थाओं के रूपांतरण तो होते रहते हैं, उससे क्या होगा, पूरा यूरोप डेवलप हो गया, चाइना भी खूब डेवलप हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट से क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर हमारे चित्त का अगर रूपांतरण होता है तो वो विकास है, वो उन्नति है, वो सफलता है, वो वीरता है। उस सफलता और वीरता को अगर आप अपने जीवन में अगर अनुभव कर पाते हैं तो फिर जीवन आपका घर में रहे, संसार में रहे, या फिर किसी आध्यात्मिक स्थली पे हो, या फिर किसी सत्संग
में आ रहे हैं और उस बस में जाते हों, फिर पैर पे पैर रखा जाए या कोई कुछ भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप बड़े प्यार से प्रेम से बस में आएंगे जाएंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप अपना कार्य बड़े मज़े के साथ करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गृहिणी घर में ही भले कार्य करती है, उस कार्य में भी उनका एक आनंद होगा, क्योंकि कार्य के प्रति सचेत होंगे, झाड़ू लगा रहे हैं, लगाने में ही मस्त हैं, और उसी समय आप वर्तमान में होंगे और आनंद आपको घेर लेगा। करके तो देखो एक बार है। हम कार्य भी ऐसे करते हैं कि जैसे बोझ है, बहुत भारी भरकम बोझ है, बोलोगे तेरे का भी ये करना पड़ेगा, अरे अब ये करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। अरे कार्य है, बस करना तो है ही, क्या है, उसको मज़े के साथ करो, ध्यान बना लो ना कार्य को। अब ये जो आप यहाँ, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कार्य कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मेरे इस कार्य में आप कैसा देख पा रहे हैं। मैं कहीं भी किसी तरह की, जहाँ तक लगता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई त्रुटि ना हो। क्या कोशिश रहती, क्या प्रयास रहता है कि कहीं कोई त्रुटि ना हो, यानी कि मैं इतना सजग और इतना सचेत हूँ कि कहीं भी किसी तरह की कोई चीज़ गड़बड़ ना हो। देखो, मुझे अपनी पूरी अवस्था के प्रति सचेत होना, मुझे पूरी अपनी वाणी के प्रति सचेत होना, और फिर उसके बाद मैं अपनी पूरी श्वासों की गति के प्रति सचेत हूँ। क्यों? कारण, वजह, क्योंकि उस चौथी अवस्था की घटना के बाद जीवन बदल गया। और वो घटना जब भी जिसके जीवन में भी आज तक घटी है, उसी का ये प्रताप है कि मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के मध्य बैठा हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, कोई फर्क नहीं है। इसको थोड़ा समझना। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे कि जो तू है वही मैं हूँ, तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो बस इतना है कि मैं जाग गया हूँ और तुझे जागना है। कितना फर्क है? केवल जागृति का है, जागने का फर्क है। इसलिए हम शरीर के प्रति सचेत होंगे, श्वासों के प्रति सचेत होंगे, अपने मन के विचारों के प्रति सचेत होंगे, तो आपका संसार, जहाँ आपका घर गृहस्थ है, वो सुंदरतम होगा। और अगर चौथी अवस्था अगर घट गई तो आपका अध्यात्म और धर्म आपके भीतर जीवित हो उठेगा। इसलिए धर्म बाहर की प्रीति पे नहीं, आपके अंतस में धर्म का बीज है। वो धर्म का बीज जब पल्वित होगा तो उस पल्वित होने में, उसकी छाया में दुनिया बैठ सकेगी, और वही है सेवा। और उसी सेवा का फल यहाँ आप भोग रहे हैं। ध्यान देना, उसी छाया में अब आप बैठे हैं। और मैं कहता हूं कि प्रत्येक के भीतर वो चौथी अवस्था की घटना घट जाए, और मैं कहता हूं कि घटेगी। इसको थोड़ा समझ लें। इस जीवन में घटे या अन्य और जीवन लेने पड़े, घटना तो घटेगी। या तो इस जीवन में घटा लें, या कोई नहीं, फ्री में जीवन मिला और मिल जाएगा। जीवन का क्या है, मिलते रहेंगे जीवन तो। या तो आप इस जीवन में सजग हो जाएं, बेहोश रहें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए नेगेटिव फोर्स भी आप लेके जन्मे हैं और सकारात्मक फोर्स भी आप लेके जन्मे हैं। कहाँ रहना है वो तय आपको करना है। इसलिए ध्यान आपके धर्म के जगत को और आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी होगा। और अब जो ध्यान करने जाएंगे आप, वो ध्यान इसलिए है कि आप उस चौथी अवस्था तक पहुँचें। पहला तो आपके गृहस्थ को और संसार को सुंदरतम बनाने के लिए विधि थी। अब आपकी उस आध्यात्मिक उन्नति और गहराई और उस धर्म के भीतर प्रवेश करने के लिए ये विधि है। ठीक है, उस चौथी अवस्था तक पहुंचाने की कोशिश, एक प्रयास इस ध्यान विधि के द्वारा आप सब अब करेंगे। इसलिए सभी साथी मित्र खड़े हो जाएंगे।